चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया? द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर 4, -3, 5, 6 एंड 3, 3 रिस्पेक्टिवली इज। ओके, तो देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं। सबसे पहले ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल R क्या होगा? x1 + x2 + x3 by 3। दूसरा y1 y2 + y3 by 3। ओके, तो x1 क्या है? 4, x2 क्या है? +3 5 है, तो 5 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 5 है तो चलिए 5 ठीक करते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 3 ओके by 3। y का क्या है? -3, फिर +6, फिर -3 ओके by 3। तो क्या होगा? 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 by 3, -3 -6, 6 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 by 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 0। तो 4 0 होगा। ओके, तो 4 0 यानी ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या था? एक ड्राइंग के जरिए मैं बता दे रहा हूँ, ड्राइंग भी थोड़ा जानना जरूरी है। ये है आपका, इसका ये मिड पॉइंट आपको निकालना था। ठीक है, यानी कैपिटल X एंड Y। ठीक है, ये दिया गया है, इसको भी दिया गया है, ये भी दिया गया। देखिए सबका पॉइंट दिया गया, 1 2 3 वर्टिसेस का वैल्यू दिया गया था, बस ये मिड पॉइंट निकालना था इसका आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द बेस, क्वेश्चन नंबर 22, इफ द बेस radius of 2 cylinders are in the radius ratio 4:5 and their heights are in the ratio 5:2, then the ratio of their volume is क्या होगा? ओके, तो क्या क्या होना चाहिए हम लोग के पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा? पाई r²h। ओके, याद रखिएगा, फॉर्मूला कंपलसरी है। ठीक है, तो दिया गया क्या है? R1:2 R2 इक्वल टू दिया गया है 4:5 एंड हाइट दिया गया है आपका h1 h2 इक्वल टू आपका 5:2 दिया गया है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो क्या होगा हम लोग के पास? चलिए देखते हैं वॉल्यूम का फार्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, यानी V1:V2। ओके, तो V1 क्या होगा? पाई r² यानी 1h बाई पाई r2। ओके ना, 2h। ओके, तो पाई हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है ना, पाई को कोई ज़रूरत नहीं है। R2 R1 का रेशियो क्या है? R1 R2 मतलब क्या हो जाएगा? R1 बाई R2 का 2 मल्टीप्लाई H1 H2 यानी H बाई 1 H2। ठीक है ना, यही होगा। तो क्या है? 4/5 यानी 4/5 का स्क्वायर इंटू 5/2। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5/2। 5 से 5 कट जाएगा 25, 2 8 जाए 16। तो क्या बचा आपके पास? 8/5। तो आंसर क्या होगा? 8:5। तो 8:5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए।